हाय एवरीवन, आई एम सौम्या फ्रॉम स्टॉक से। चलो बिना किसी देरी से स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूज। इंडसइंड बैंक ने अपने डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में हुए डिस्टर्बेंस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए एक इंडिपेंडेंट फर्म अपॉइंट किया है। ये प्रोब आइडेंटिफाई करेगा कि ये इरेगुलेशन किस वजह से हुआ है और इसका फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या हो सकता है। बैंक रिस्क मैनेजमेंट और कॉम्प्लायंस इश्यू को एड्रेस करना चाहता है ताकि आगे ऐसे प्रॉब्लम्स ना हो। एक्सटर्नल फर्म की मदद से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस भी स्ट्रांग होगा। इन्वेस्टिगेशन के फाइंडिंग्स के बेसिस पर बैंक और एक्टिव मेजर्स लेगा और इंटरनल कंट्रोल्स को और भी ज्यादा मजबूत करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो हिंडल्को इंडस्ट्री ने एक नया कोऑपरेटिव आइडेंटिटी लॉन्च किया है जो इंडियन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लाने का मिशन रखता है। कंपनी 45,000 करोड़ इन्वेस्टमेंट करेगा। ये इनोवेशंस मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को डिस्टर्ब करने और नया टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट करने में मदद करेगा। हिंडल्को बैटरी मैन्युफैक्चरर्स के साथ मिलकर एनर्जी स्टोरेज सॉल्यूशन में भी काम करेगा। ये नया स्ट्रेटेजिक अलायंस हिंडल्को की सस्टेनेबिलिटी टेक्नोलॉजी और एडवांस मटेरियल में लीडरशिप को और स्ट्रांग बनाएगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो ट्रम्प ने अनाउंस किया है कि यूएस जल्दी ही यूक्रेन के साथ मिलकर मिनरल्स और नेचुरल रिसोर्सेज का एक बड़ा एग्रीमेंट फाइनलाइज करेगा। ये डील यूएस की क्रिटिकल मिनरल्स प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए एक मेजर स्टेप है जो व्हाइट हाउस के नए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर का पार्ट है। ट्रम्प ने बताया है कि उनके रशिया और यूक्रेन के लीडर्स के साथ पीस नेगोशिएशन भी अच्छे से प्रोग्रेस पर है। रेयर अर्थ डील यूएस के सप्लाई चेन को स्ट्रॉन्ग करेगा और यूक्रेन के रिसोर्सेज सेक्टर को सपोर्ट करेगा। यह एग्रीमेंट ग्लोबल मिनरल्स मार्केट में यूएस को डोमिनेंस बढ़ाने में मदद करेगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एनआईसी बैंक फ्रॉड केस से जुड़ी इंपोर्टेंट डिटेल्स मुंबई पुलिस को सबमिट कर दिया है। ये इन्वेस्टिगेशन फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज और रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस वायलेंस को चेक कर रहा है। ऑथोरिटीज ये भी देख रहे हैं कि फ्रॉड का स्केल कितना बड़ा है और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है। आरबीआई का रिपोर्ट लॉ एनफोर्समेंट को फ्रॉड के रूट कॉज को समझना और एक्शन लेने में हेल्प करेगा। केस क्लोजली मॉनिटर हो रहा है और आगे और डेवलपमेंट एक्सपेक्टेड है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट ने एक इनिशिएटिव स्कीम लॉन्च किया है जो इंश्योर करेगी कि कुछ सिलेक्टेड यूपीआई ट्रांजैक्शन पर कंज्यूमर को कोई भी फी नहीं देना पड़ेगा। ये इनिशिएटिव डिजिटल पेमेंट्स को प्रमोट करने और फाइनेंशियल इंक्लूजन को बढ़ाने के लिए एक इंपोर्टेंट स्टेप है। गवर्नमेंट का फोकस ये है कि कैशलेस इकोनॉमी को सपोर्ट करना और लोगों के लिए डिजिटल ट्रांजैक्शन को एक्सेसिबल और कॉस्ट फ्री बनाना है। इस स्कीम के साथ लोग बिना किसी एक्स्ट्रा चार्जेस के सेमलेस और अफोर्डेबल डिजिटल पेमेंट्स का फायदा उठा सकते हैं। फाइनेंशियल इकोसिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये एक मेजर इनिशिएटिव माना जा रहा है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अगर किसी ने लैंड, प्रॉपर्टी या इक्विटीज बेच कर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स अर्न किया है तो वो कैपिटल गेन अकाउंट स्कीम का यूज करके ये स्कीम टैक्स पेयर को डिफर कर सकता है। ये स्कीम टैक्स पेयर को एक डेजिग्नेटेड अकाउंट में अपना गेन्स पार करने के लिए सुविधा देता है अगर वो नया एलिजिबल एसेट जैसे प्रॉपर्टी या बॉन्ड में री इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। सेक्शन 54, 54F और 54EC के अंडर टैक्स एग्जम्पशन क्लेम करने के लिए फंड्स एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड में यूज करना होता है। यह स्कीम कॉम्प्लायंस इंश्योर करता है और टैक्स सेविंग का एक स्ट्रक्चरल प्लान भी देता है। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट को एफिशिएंटली प्लान करने के लिए ये एक बेनिफिशियल ऑप्शन है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो अप्रैल 1, 2025 से नया इनकम टैक्स रेजिम में रिवाइज टैक्स स्लैब इंप्लीमेंट होगा। इसमें नेट टैक्सेबल इनकम 12 लाख तक होने पर टैक्स एग्जम्पशन मिलेगा। इसके बावजूद काफी टैक्स पेयर पुराने टैक्स रेजिम को प्रीफर करते हैं क्योंकि उसमें मल्टीपल डिडक्शन और एग्जम्पशन अवेलेबल है। सेक्शन 80C, 80D HRA जैसे प्रोविजन के अंडर टैक्स सेविंग करने के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलता है जो फाइनेंशियल प्लानिंग के लिए बेनिफिशियल होता है। जो लोग टैक्स बेनिफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं उनके लिए ओल्ड रेजिम एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। टैक्स पेयर का डिसीजन उनके फाइनेंशियल गोल्स और प्लानिंग पर डिपेंड करता है। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो दिल्ली हाई कोर्ट ने अदानी ग्रुप की कोलकाता एयरपोर्ट कार्गो टर्मिनल डिस्प्यूट पर फाइल किया गया पिटीशन को डिसमिस कर दिया है। यह डिसीजन अदानी के इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपेंशन प्लान्स के लिए एक लीगल सेटबैक माना जाता है। कोर्ट के डिसीजन के बाद अदानी ग्रुप के लिए कोलकाता एयरपोर्ट के ऑपरेशन में आगे बढ़ना मुश्किल हो सकता है। यह केस एविएशन इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में रेगुलेटरी और लीगल चैलेंजेस को हाईलाइट करता है। अदानी ग्रुप के आगे का एक्शन प्लान इंडस्ट्री और इन्वेस्टर दोनों के लिए इंपोर्टेंट होगा। इसी के साथ अगर हम नेक्स्ट न्यूज के बारे में बात करें तो इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक में एफटीएसई ऑल वर्ल्ड इंडेक्स में इंक्लूड किए गए हैं। इस वजह से इंडसइंड बैंक में 25.5 मिलियन यानी कि $2.2 बिलियन का इन्फ्लो आने वाला है। ये इंक्लूजन इंडसइंड बैंक के स्टॉक के लिए एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है। इसी के साथ आईसीआईसीआई बैंक में भी ये अपडेट देखने के लिए मिला है जिसमें एस्टिमेटेड इनफ्लो
$426.9 मिलियन यानी कि 35.9 बिलियन का होगा। ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग सेक्टर के लिए एक स्ट्रॉन्ग बूस्ट है। कोटक महिंद्रा बैंक में भी आज वेटेज बढ़ गया है, जिसकी वजह से बैंक में $155.2 मिलियन यानी कि 13.1 बिलियन का इनफ्लो एक्सपेक्टेड किया जा रहा है। इंडेक्स में ये चेंजेस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर और फॉरेन फंड्स के लिए काफी इंपोर्टेंट हो सकता है। इसी के साथ अगर हम लास्ट की क्लोजिंग बेल के ऊपर ध्यान दें तो सेंसेक्स में आज 550 पॉइंट्स की ग्रोथ देखने के लिए मिला है और निफ्टी भी 23,350 के ऊपर ही आज सेटल हुआ है। बजाज फिनसर्व में 3% का ऑफ और कोटक महिंद्रा बैंक में 2% के ग्रोथ देखने के लिए मिला है। तो ओवरऑल ये था आज का न्यूज अपडेट। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छा लगा हो या फिर कुछ भी इंफॉर्मेटिव लगा हो तो आप हमें लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलें। तब तक के लिए हम रहते हैं और मिलते हैं एक नए एपिसोड के साथ।